नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको आज के इस क्लास के वीडियो में साइंस के 25 ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और अपने आप को जांच करिएगा कि साइंस के आज के 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में बताए गए प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, छोटी माता रोग किसके कारण होता है? छोटी माता रोग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण छोटी माता रोग होते हैं। और इसके लक्षण की अगर बात करें तो बुखार, सिर दर्द और भूख न लगना छोटी माता रोग के लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का 2 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण बेरी बेरी नामक रोग होते हैं? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और बात करें पीयूष ग्रंथि का, तो लगभग 1 मटर के आकार का होता है। अगला प्रश्न है आज का 4 नंबर प्रश्न है, किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो पीलिया को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है और पीलिया को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? निम्न में से वो कौन सा रक्त समूह है जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ नेगेटिव ग्रुप वाले समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और बात करें रक्त समूह का, तो इसकी खोज 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किए थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 8 नंबर प्रश्न है, नींबू डैश के कारण खट्टा होता है? नींबू जो है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो साइट्रिक अम्ल के उपस्थिति के कारण नींबू जो है सो खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो कार्बन का अपरूप नहीं है? तो मीथेन जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। वही बात करें हीरा का, ग्रेफाइट का, C60 का, तो ये तीनों जो है कार्बन का अपरूप होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को, तो 10 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो बात करें वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का, तो कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कितना प्रतिशत? तो 78.08%। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को, तो 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसके मापने की इकाई है? तो अत्यधिक दीर्घ दूरी को मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 12 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बात करें विद्युत बल्ब का, तो इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो 13 नंबर प्रश्न है, जड़त्व के नियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है? कहने का मतलब यह हुआ कि जड़त्व के नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से भी जाना जाता है जड़त्व के नियम को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? तो चांदी जो है सबसे अच्छी विद्युत का सुचालक है। चांदी का परमाणु संख्या और सिंबल क्या होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को, तो विद्युत बल्ब का
फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होते हैं वो किसका बना होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 16 नंबर है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव के नेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पाए जाते हैं? तो उत्तल लेंस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो शेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किए जाते हैं? जी हाँ, शेविंग के लिए सैलून में निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का उपयोग किए जाते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग किए जाते हैं शेविंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन का, तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। जी हाँ, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 21 नंबर प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो 7 से कम होते हैं अम्लीय विलयन का पीएच मान, और 7 से अधिक किसका होता है? तो क्षारीय का। ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, और इसका सिंबल की अगर बात करें तो टीआई, और परमाणु संख्या कितना होता है? तो 22। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है, हरे कशिश का रासायनिक नाम क्या है? हरे कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट जो है हरे कशिश का रासायनिक नाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। और बात करें एथिलीन के रासायनिक सूत्र का, तो C2H4 इसका सूत्र होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो आज का 25 नंबर प्रश्न है, किस खनिज को फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है, यानी मूर्खों का सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से खनिज को? तो पाइराइट को फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है, यानी मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों, आज के इस क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाए? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो।